गीता टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूँ। आज सिनेमा की बात करता हूँ। बहुत दिन हुए सिनेमा की चर्चा किए। किसी समय सिनेमा मनोरंजन का एक सशक्त साधन था और बहुत ही ज़बरदस्त असर डालता था समाज के ऊपर, या फिर समाज की बातों को बड़े असरदार पूर्वक अभिव्यक्त करते थे सिनेमा वाले लोग सिनेमा के माध्यम से। कई कई समयों में कई कई सिनेमा, कई कई फिल्में अपने अपने ढंग से हिंदी दर्शकों पर प्रभाव डाले। लेकिन मूलतः यदि पूरा सिनेमा का इतिहास देखें, जब आलम आरा फिल्म रिलीज हुई थी, उस वक्त में किसी तरह से सिनेमा बनने लगी थी। चौथे दशक से आते आते सिनेमा ने समाज के साथ समन्वय स्थापित कर लिया था और बहुत सारी फिल्में बहुत ही आनंददायक बनी, रिलीज हुई। लेकिन सभी फिल्मों को देखते हुए यदि गौर करें तो कुछ हिंदी फिल्में बहुत ही बेजोड़ प्रभाव डाला है समाज के ऊपर। कभी भी याद कर लीजिए तो वे अप्रासंगिक नहीं होते हैं उनकी यादें। मेरे पिताजी से बात होती थी कभी कभी, वो चलते फिरते खड़े हैं, कहीं चाय वाय पी रहे हैं तो कुछ बात हो गई कभी सिनेमा की, तो वे बातें किया करते थे अशोक कुमार के। और अशोक कुमार की फिल्म किस्मत की चर्चा करते थे। लेकिन 60 के दशक में जब मैं फिल्में देखने लगा 62, 63, 64 से, तो वो मेरे समय के भी पसंद के हीरो थे। राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त। भरोसा फिल्म आखिरी फिल्म उनकी देखी थी। बाहर फिर भी आएंगी एक फिल्म थी जिसके वो शूटिंग के दौरान ही गुरुदत्त की मृत्यु हो गई थी, दुखद। तो आधी फिल्म तक गुरुदत्त ने काम किया था। उसके बाद पूरे फिल्मों में गुरुदत्त के स्थान पर धर्मेंद्र को रखकर पिक्चराइजेशन हुआ था। तो वो उस फिल्म को भी मैंने देखा था। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि कुछ फिल्में जो आदतें छोड़ जाती है अपने अपने समय पर, तो समय का हस्ताक्षर हो जाती है, पहचान हो जाती है। मुग़ल आज़म, तो मुग़ल आज़म की एक अलग बात थी। शुरू से फिल्म ब्लैक एंड वाइट में थी, लेकिन जैसे ही शुरू होता है ये गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या, चुप के आए भरना क्या, तो वो रंगीन हो जाती थी। उसके बाद इंटरवल तक रंगीन होती थी। फिर इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती थी तो फिर ब्लैक एंड वाइट। वो भी अजब प्रयोग था और फिल्म बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे समय से पहले की फिल्म थी, लेकिन लोग याद रखते हैं, कहते हैं कि हाँ एक फिल्म थी। लेकिन आज जिस फिल्म की मैं बात करना चाहता हूँ वह भी एक असाधारण फिल्म थी। उसके निर्माता भी असाधारण थे और उसकी पूरी कंपनी भी अनूठी थी, और वह फिल्म है संगम। संगम फिल्म ने बहुत ही बेजोड़ काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी और बहुत लंबी फिल्म थी, बड़ी सफल फिल्म थी और इतनी जीवंतता थी फिल्म में कि उस फिल्म को आज भी याद कीजिए या देखिए तो शायद आज के बच्चों को ये फिल्म इसलिए पसंद ना आए कि उस समय की स्टोरी, उस वक्त का दृश्य, जो संसाधन वहाँ ये थे, उसके वजह से उनके अंदर वो उतना कुछ उत्पन्न न कर सके। लेकिन हम लोगों के लिए उस समय प्रचुर मसाला था, प्रचुर था, भरपूर था। एक संगम, उसके बाद बात करें तो शोले,
तो आज बात मैं संगम की करना चाहता हूँ। वही त्रिकोणात्मक प्यार की कहानी है। ऐसे कई प्रेम के किस्सों पर त्रिकोणात्मक प्यार की पृष्ठभूमि में कई फिल्में बनी। ऐसी बात की नहीं, बाद में भी बनी, इसके पहले भी बनी होंगी, लेकिन संगम की बात ही दूसरी थी। फिल्म में लगा, जब सिनेमा हॉल में, तो लगा कि जैसे कि एक उत्सव आया है, एक फेस्टिवल है, ऐसा शहर में। कहते हैं गाना जो था, मैं क्या करूँ राम मुझे बूढ़ा मिल गया, इसमें लता मंगेशकर गाने के लिए तैयार नहीं थी। लता मंगेशकर ने कहा कि नहीं, मैं इतना अश्लील गाना नहीं गाऊंगी। राज कपूर जी ने उन्हें बहुत समझाया कि देखिए, इसमें अश्लीलता किंचित भी नहीं है। यह गाने वाली नायिका अपने पति को चिढ़ाती है इस सेंस में कि नायक जाना चाहता है, यूरोप में पिक्चराइजेशन हुआ इस फिल्म, उस गाने का। वो जाना चाहता है बाहर क्लब में और होटलों में, तो ये कहता है कि अपने ध्यान को आकृष्ट कराना चाहती है नायिका कि तुम मेरी ओर ही देखो ना, क्यों जाना बाहर के क्लबों में और होटलों में यूरोप के अंदर। तो लता मंगेशकर विषय में कहा जाता है कि गाना तो गा दी थी, लेकिन कभी फिल्म देखी नहीं पलट करके कि वो कैसा फिल्म में इसको किस तरह से पिक्चराइज किया गया। बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत कहानियाँ हैं संगम की। देखिए, दरअसल बात है कि जो भी फिल्म बनाते थे राज कपूर, वो अपनी फीलिंग को रखते थे, अभिव्यक्त करते थे। क्या महसूस करते हैं, समाज क्या महसूस करता है किसी को लेकर के, या खुद कभी क्या महसूस किया, उसको फिल्म में कहीं न कहीं वे अवश्य रखते थे। अब उसमें एक गाना है, मेरे सनम ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। एक गजब का गाना है। यह गाना कितना समर्पित है नायिका के लिए, नायक की ओर से, और बड़े मन से इस गाने को लिखवाया है, और ये गाना जमा है। ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। इस गाने का दृश्य को अभी तो स्मरण नहीं किया जा सकता है, इतना समय हो गया। लेकिन अभी पिछले सप्ताह दैनिक जागरण में एक लेख निकला था, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर शीर्षक से, तो उसे पढ़ा जा सकता है। थोड़ा सा मैं उसको उस दैनिक जागरण के सौजन्य से इस संदर्भ को मैं रखना चाहता हूँ। तो इस गीत के पहले के एक दृश्य को याद यदि कीजिए तो याद होगा नहीं, इसलिए याद दिलाता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। या फिर यदि आपके पास सुलभ है तो संगम को वो आप देख सकते हैं, और इस दृश्य मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये ध्यान में आए। फिल्म में आईने के सामने बैठकर वैजयंती माला गहने पहन रही होती है। राज कपूर आते हैं और नायिका से दूसरा गहना पहनने का अनुरोध करते हैं। वैजयंती माला कहती है कि तुम अपनी पसंद के गहने निकाल कर ले आओ। जब राज कपूर गहना लॉकर से निकाल रहे होते हैं तो उनके हाथ में एक प्रेम पत्र लग जाता है। वहाँ पर उस प्रेम पत्र को वे पढ़ने लगते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस प्रेम पत्र को किसने लिखा है, किसको लिखा है। तभी फोन की घंटी बजती है। वैजयंती माला उनके हाथ से प्रेम पत्र लेकर फ़ोन उठाने दूसरे कमरे में चली जाती है। फ़ोन पर बात करते करते उस प्रेम पत्र को फाड़कर वैजयंती माला खिड़की से बाहर फेंक देती है। राज कपूर देख लेते हैं। जब वे दोनों पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं तो राज कपूर रुमाल भूलने का बहाना करके वापस घर में घुसते हैं। खिड़की के बाहर फटे प्रेम पत्र को वे उठाते हैं। वैजयंती माला को शक हो जाता है
वो भी वापस कमरे में आती है। दोनों में झगड़ा होता है। फिर राज कपूर पिस्तौल लेकर आते हैं और वैजयंती माला से कहते हैं, जब तक उनको ये पता नहीं चल जाएगा कि ये ख़त किसने लिखे हैं, तब तक वो अंगारों पर लौटते रहेंगे। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही ये अंगारा उसके सीने में उतार देंगे पिस्तौल की गोली। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। इस संवाद के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। तो लेखक बताते हैं, जिन्होंने दैनिक जागरण में लिखा है, कि यह जो संवाद है कि ये उनको पता चलना चाहिए कि ये खत किसने लिखा है, और इस खत में इस खत के कारण जो उनके हृदय में अंगारा है और ये पता चल जाए कि ये किसने लिखा है, तो यह अंगारा उसके सीने में उतार दूंगा। ये दृश्य और यह संवाद राज कपूर की खुद की फीलिंग थी। टूट कर चाहते थे नरगिस को, बहुत बहुत प्रेम था। अद्यपि मैं ऐसे प्रेम को, विवाहेतर प्रेम को मैं पसंद नहीं करता हूँ। कभी नहीं समझा मैं ठीक कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से विवाह कर लिया, या सिनेमा वाले इधर से उधर विवाह कर लेते हैं। हो सकता है कि उधर पश्चिम के स्टेट्स में, राज्य में ऐसा कुछ बहुत अधिक महत्व की बात नहीं हो तो न कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। संभव इसलिए हो सकता है कि बहुत अधिक वो पैसे हैं, जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ है, इसलिए सब खप जाता हो, लेकिन ठीक नहीं है। फिर जो हो, राज कपूर की ये दिल की बात थी कि नरगिस को बहुत चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। और इसके वजह से कपूर परिवार में कई तरह की समस्याएं आ गई थी। तो खैर ये घटना घटी थी नरगिस के साथ। उसके विषय में उसी अखबार में लिखा है आगे। बात 1955 की है। राज कपूर और नरगिस मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं, में फिल्म चोरी चोरी की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान एक दिन दोनों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। वह झगड़ा एक प्रेम पत्र को लेकर हुआ था। लगभग 3 दशक बाद राज कपूर ने पत्रकार सुरेश कोहली से बातचीत करते हुए यह स्वीकार भी किया था। जब दोनों के बीच बातचीत हो रही थी तो अचानक राज कपूर ने अपनी दराज से एक फ्रेम किया हुआ पत्र निकाला। उस पत्र के कुछ हिस्से गायब थे। फटे हुए टुकड़े को चिपकाकर फ्रेम करवाया था। राज कपूर ने उस दिन की बातचीत में खोल दिया था, पूरी दुनिया कहती है कि मैंने नरगिस को धोखा दिया, लेकिन कहानी इसकी ठीक उलट है। हुआ ये कि हम लोग एक पार्टी में जाने वाले थे, देर हो रही थी। मैं नरगिस के पास पहुंचा तो देखा उसके हाथ में कागज़ था। मैंने उससे पूछा कि क्या है यह, तो उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। इतना कहकर उसने उस कागज़ को फाड़ दिया और मेरे साथ चल पड़ी। अब हम कार के पास पहुँचे तो रुमाल भूलने का बहाना बनाकर वापस उसी जगह पहुँचा जहाँ पर वो कागज़ फाड़कर नरगिस ने फेंकी थी। लेकिन राज कपूर के पहुँचने तक मेड ने उस कागज़ के टुकड़े को फर्श से हटाकर डस्टबिन में डाल दिया था। राज कपूर कहते हैं, ये 3 दशक बाद, 30 वर्ष के बाद राज कपूर कह रहे हैं एक पत्रकार को, मैंने डस्टबिन से फटे हुए कागज़ उठाकर अपने कमरे के दराज में रख दिया। जब पार्टी से लौटा तो उन फटे कागज़ों को जोड़कर पढ़ा। वो शाहिद लतीफ़ नाम के एक प्रोड्यूसर का प्रणय निवेदन था। नरगिस ने पहली बार मुझसे झूठ बोला था और मेरा विश्वास तोड़ा था। इस घटना के बाद
राज कपूर और नरगिस के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था, जैसा कि फिल्म संगम में वैजंतीमाला और नायक राज कपूर के बीच हुआ। उसी सीन को रिएक्ट किया गया। आपको याद ही होगा फिल्म संगम में एक पत्र लिखा राजेंद्र कुमार, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, वही पत्र रह गया था फिल्म में। और तो वहाँ नरगिस से फिल्म चोरी चोरी के शूटिंग के दरमियान ये जो कहानी है ये घटित हुई, तो उस पत्र को लेकर नरगिस से नाराज़गी हुई और लड़ाई भी हुई। कहा जाता है तभी से राज कपूर की जिंदगी में शराब का प्रवेश हुआ। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है। जब सफलता मिलती है तो मोहब्बत चढ़कर बोलती है, और विफलता प्राप्त होने पर शराब चढ़कर बोलती है। चाहे राज कपूर हो या धर्मेंद्र। राज कपूर ने अपनी जिंदगी की इस सच्ची घटना को संगम फिल्म में जस का तस रख दिया। फिल्म में भी तो इस घटना के बाद की पार्टी में राज जमकर शराब ही पीते हैं। तो संगम एक ऐसी फिल्म थी जिसने राज कपूर को प्रसिद्धि तो दिलाई, लेकिन उनकी पारिवारिक जिंदगी में भूचाल ला दिया था। इस फिल्म की नायिका वैजंतीमाला अचानक सफ़ेद साड़ी पहनने लगी थी। माना जाता था कि जो स्त्री राज कपूर के प्रेम में होती थी वो सफ़ेद साड़ी या कपड़े पहनने लगती थी। तात्पर्य यह है कि उस वक्त जिस वक्त संगम फिल्म रिलीज हुई थी, उस वक्त में एक फिल्म दिलीप कुमार का भी रिलीज होने वाला था, संघर्ष। और वैजंतीमाला और दिलीप कुमार की एक फिल्म सफल हुई थी, गंगा जमुना, जिसमें है तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, अजब भयो रामा गजब भयो रे। तो फिल्म गंगा जमुना में उनकी जोड़ी बनी और इधर इनकी जोड़ी बन रही थी कई फिल्मों में, और ये फाइनल था कि अब देखो संघर्ष में वैजंतीमाला वो दिलीप कुमार की जोड़ी निकलती है या संगम में, एक संगम है और दूसरा संघर्ष है, लेकिन संगम बाजी मार ले गया। और फिर यहाँ वही बात, अब नरगिस की कहानी समाप्त हुई, तब उसमें अब वैजंतीमाला अटकी। क्या ज़रूरत होती है फिल्म वालों को ऐसे करने में, कराने में। इस मामले में अशोक कुमार बहुत क्लियर थे। उन्होंने अपने समय के जूनियर आर्टिस्ट या जूनियर हीरो, बाद में आने वाले हीरो को मनोज कुमार के साथ या किसी को अपनी बात शेयर करते हुए कहा कि भाई देखो, दिन भर चाहो तो तुम जहाँ चाय पी लो, लंच ले लो, लेकिन रात का डिनर अपने घर में लेना डाइनिंग टेबल पर सुनिश्चित कर लो, जीवन सुखी रहेगा। तो इस तरह के अपना एक पर्सनैलिटी होता है लोगों का, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर्सनैलिटी के ये जो सकारात्मक पक्ष है, जो आकर्षक पक्ष है, जो आर्थिक पक्ष है, जो फिल्म उद्योग को प्रभावित करता है, उसकी स्थिति को हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। राज कपूर का जो योगदान है, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से हो, आज तो बिल्कुल नवीनता आ गई है। आज की फिल्मों में कोई संदेश है नहीं, आज की फिल्मों को संदेश देने की ज़रूरत भी नहीं है। वो फिल्म कल्पना से ऊपर है, ये फिल्म समाज से जुड़ करके नहीं है, समाज से ऊपर है, और मनोरंजन भी नहीं है, बड़ा टेंस है, और बहुत इसमें पॉलिटिक्स भी है।
कौन हीरो काम कर रहा है, इसके फिल्म को नहीं देखना है, उसके फिल्म को देखना है। एक जोड़ चला करके, एक मुहिम चला करके किसी के फिल्म को अच्छा ये अक्षय कुमार की फिल्म है, इसको कैसे डाउन करवा देना है। तो एक लॉबी लगी हुई है, ये लॉबी काम करती है, इस फिल्म को चलने नहीं देती है, किसी फिल्म को खूब चलने देता है। इस तरह की बहुत चीज़ें होती रहती है ऐसा। तो आज तो इंडस्ट्रीज बहुत गंदा हो गया है, लेकिन एक समय फिल्म और फिल्म का आकर्षण, इसका ग्लैमर बहुत ज़ोरों पर हुआ करता था। आदमी सिनेमा हॉल के पास से भी गुजर जाता था चलते हुए तो मन में एक मिठास, मन के अंदर एक हुक सी लग जाती थी कि अच्छा इसमें शम्मी कपूर है, इसमें या शशि कपूर है, आयशा पारीक है। पोस्टर देख करके पता चल जाता था, ऐसा लगता था। आज कुछ नहीं, आज किसी को कुछ मतलब नहीं है। बच्चे भी आज फिल्मों के प्रति कहाँ आकर्षित है। इतना ये है गैजेट या अन्य चीज़ कि उनको फुर्सत भी नहीं है, और जिनको फुर्सत है वो अपना मोबाइल लेकर पड़े रहे। बाकी लड़कों को तो पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ते हैं। और हम लोग में पाठ्यक्रम में भी इसी हिसाब से था कि पढ़ लो भी लो और मनोरंजन भी कर लो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और लाइक कर देते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबा देते हैं, इससे मेरे अगले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप उसको खोल करके अवश्य देखें, तुरंत का तुरंत। ठीक है, नमस्कार।